गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग पार्ट 1 तक ही खाली करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 5 डील्स विथ टेरिटरी ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्ट 1 में ये बताया गया आर्टिकल 1 से 4 तक कि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया को दर्शाता है। न्यू स्टेट्स के बारे में न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशंस के बारे में बताता है और एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में बताता है। पार्ट 1। पार्ट 2 में बताया जाता है आर्टिकल 5 से 11 तक डील्स विथ सिटीजन, ये सिटीजन्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 5 से 11 पार्ट 2। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। आर्टिकल 31 डीलिंग द राइट्स टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड बाई 44th अमेंडमेंट। ये कह रहा है पार्ट 3 में शेड्यूल 12 से 35 तक कि ये फंडामेंटल राइट्स को दर्शाता है और 44th अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स को डील करता है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A एडेड बाई 47 अमेंडमेंट इन 1976। ये कह रहा है कि 47 अमेंडमेंट को ये डील करता है 1976 के आधार पे। कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेंटेन करता है। आर्टिकल 4A आर्टिकल 51A पार्ट 4A। पार्ट 5 आर्टिकल 52 to 151 डील्स विथ गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ यूनियन को दर्शाता है। पार्ट 6 आर्टिकल 152 to 237 डील्स विथ गवर्नमेंट ऑफ एट द स्टेट लेवल, ये स्टेट गवर्नमेंट्स को डील करता है। आर्टिकल 7 आर्टिकल 238 सॉरी फ्रेंड्स पार्ट 7 डील्स विथ स्टेट्स वॉज रिप्लेस्ड इन 1956 द 7th अमेंडमेंट। पार्ट 3 आर्टिकल 238 जो है स्टेट को दर्शाता है और रिप्लेस 1956 बाई 7th अमेंडमेंट से किया गया है। पार्ट 8 आर्टिकल 239 242 डील्स विथ यूनियन टेरिटरीज, ये यूनियन टेरिटरीज को दर्शाता है।